तो पिछले एपिसोड में देखा था जो ट्रेनर आता है हमारा मेन कट्टा भी कहता जाके सबको ट्रेनिंग दे दो, वो भी आ जाता है। सब बड़े एक्साइटेड, क्या बताओगे क्या सिखाओगे ये वो। उसके दिमाग में था कि भाई ये तो शक्ल से चोमू लग रहे हैं, अब इनको ट्रेनिंग देने का मन नहीं है लेकिन काम है तो देना तो पड़ेगा। हेलो मारोस मेरा नाम है और मैं आज से तुम्हारा ट्रेनर हूँ, तुमको सारी ट्रेनिंग दूंगा जिसको तुम्हें जरूरत है। तुम्हारा सिंपल एक काम है, मेरी बात मानना, मानोगे? वो लोग भी कहते हैं या ये आपकी बात मानेंगे। तो एक एक करके सबको ट्रेनिंग देने लगता है, लड़ने का, डिफेंस करने का, दुश्मन पे अटैक करने का, सब कुछ करने का। लेकिन कुछ लोग थे जिनको ट्रेनिंग में कोई लेना देना नहीं था। तो हमारा मेन कट्टा भी पूछ लेता है क्या हुआ, इन लोग को ट्रेनिंग का शौक क्यों नहीं है। सिस्टम भी कहता है क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको लड़ाई वड़ाई में कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपनी ज़िंदगी नॉर्मली अच्छे से जीने का मन करता है और ये वही जीना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो कोई नहीं यार, वो जो फेरी आई है ना उसका काम भी जड़ी बूटी को लेकर दवा बनाना है। तो जैसे वो ठीक होगी और जैसे वो मेरी बात मानेगी ना, तो ये सारे बंदे को उसके अंडर में लगा दूंगा, यानी वो दवा बनाने के सबको ट्रेनिंग देगी। जिसको लड़ना है वो वहाँ पे लड़ने की ट्रेनिंग करेगा, जिसको नहीं लड़ना वो दवा बनाने की ट्रेनिंग कर लेगा। एक लड़के पैसा कमाएगा और दूसरा दवा बना के पैसा कमाएगा। वाट आइडिया। और ये नंबर 1 डंजन बनाने का मेरा ये सपना बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। और कुछ समय बाद ट्रेनर उनसे कहता है सुनो मेरी बात, ओ सुनो मेरी बात, मेन ट्रेनिंग पे आने से पहले मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास कितनी पावर है, तो आ जाओ, कोई लड़ेगा आगे आकर। तो सबकी फट जाती है और कहती मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। लेकिन उनमें से एक बंदा था, वो आगे आता है और कहता मैं लड़ूंगा। तो ट्रेनर भी कहता है ये हुई ना बात, शाबाश बेटे आओ। उनके बीच में बैटल स्टार्ट होता है, 2 सेकंड में ट्रेनर उनको हरा देता है। जो देखती बाकी सभी कहते हैं अरे यार ये एनपीसी देखो कितना स्ट्रांग है, हम जैसे प्लेयर्स को भी हरा दे रहा है, मिलके मारो यार, मिलके लड़ने आते हैं। लेकिन ट्रेनर सबको हरा देता है और कहता बस ऐसे ही भाई, तुम लोग वाकई में अब तक के सबसे बेकार लोग होंगे जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा था। वो लोग भी कहते सॉरी सॉरी गलती हो गई, नए नए है ना, हमको ट्रेनिंग ज़्यादा मिली नहीं है जिसके चक्कर में कुछ कर नहीं पा रहे, आप बस ट्रेनिंग दे दो 2 दिन के लिए, हम 2 दिन के अंदर ही बवाल मचा देंगे। वो भी कहता अच्छा सच्ची में क्या। वो लोग भी कहता या मुच्ची में, पिछले बार स्पाइडर से लड़ने गए थे, स्पाइडर ने कह कह के ले ली, अगली बार ऐसा अपमान नहीं चाहते, प्लीज यार दे दो ना। वो भी कहता या दे देंगे यार, तुम फालतू में लड़ने मत जाओ वरना स्पाइडर लोग तुम्हें मार के खाएंगे और उनका खाना बन जाओगे। हाँ लेकिन यार मैं क्या करूँ इनको परफेक्ट ट्रेनिंग देने के लिए, बड़े अजीब टाइप के लोग यहाँ पे लग रहे हैं, कोई एक स्पाइडर मिल जाता तो सही था। तो वो आता अपने वही हमारे मेन कट्टा के पास और कहता सुनिए ना एक आइडिया है मेरे पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो क्या आइडिया है। वो भी कहता वेल यार स्पाइडर लोग के साथ लड़ना है ना, तो क्यों ना आप 2-4 स्पाइडर को पकड़ के लेकर आओ, तो डरे के ना उनके साथ ट्रेनिंग करवाऊंगा, जिससे लड़ने का जो एक्सपीरियंस है ना और भी ज़्यादा रियलिस्टिक होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल ठीक है चलेगा, मैं तुम्हारे लिए पकड़ के लेकर आता हूँ लेकिन गड़बड़ नहीं ना होने दोगे। हो भी कहता भाई गारंटी देता हूँ मैं, अरे गड़बड़ होगा तो मेरी मार लीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है लेट्स फकिंग गो। वो तो खुश हो जाता चलो चलो सही है सही है सही है सही है सही है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी रियल ट्रेनिंग पावर क्या होती है। कुछ समय बाद वो आता है और कहता सुनो हमने डिसाइड किया है, हम तुम्हारे लिए रियल के स्पाइडर पकड़ के लाएंगे जिससे तुम्हारी ट्रेनिंग और भी आसान और अच्छा बने। ये सुनते ही और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, कहते व्हाट क्या बात कर रहे हो सच्ची में, अरे जान दे देंगे इसके लिए, शुक्रिया शुक्रिया। ट्रेनर भी चौंक जाता कि है अबे मुझे लगा ये लोग डरेंगे कि मम्मी स्पाइडर नहीं स्पाइडर मार डालेंगे, ये ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पे हो रहे हैं, डर नहीं लगता क्या। सुन मेरी बात, तू आजा तेरे साथ फिर से बैटल हो जाए। तो इस बार तो सबके सब यहाँ पे रेडी थे और ये कहता चलो चलो हम तो सुपर ज्यादा रेडी है मरने से, क्योंकि उनको डर ही नहीं लगता, मरने के बाद तो साले रिवाइव हो जाएंगे ना। तो स्पाइडर वाले एरिया में आया जाता जहाँ पे इस बार ट्रेनिंग के लेकर आए ना, तो सब बड़े एक्साइटेड थे। ट्रेनर भी कहता सुनो मेरी बात, मालूम है ना क्या करना है, मैंने क्या क्या तुमको सिखाया है। वो लोग भी कहते वाह यार ये एनपीसी कितना कमाल का, इतने अच्छे से ट्रेनिंग देता है, मेरा तो दिल आ गया इस पे, ये फीमेल होता मैं तो पट जाता। दूसरा भी कहता अरे वाह यार बात तो तूने सही बोली है, ये गेम रियल से भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा रियल है। दूसरा भी कहता चुप करो यार शिकार करने आए, चुपचाप शिकार पे ध्यान दो। हाँ तो वाकई में 3-4 स्पाइडर अचानक से अटैक कर देते हैं। ट्रेनर भी कहता लो आ चुका है, तो 3-4 यहाँ पर आए और तुम सब लोग कैसे लड़ोगे, एक बार में तुम कूद मत जाना, 2 टीम बनाओ और 2 स्पाइडर पे अटैक करो। तो वैसी होती है, वो लोग मिलकर 2 टीम बनाते हैं, 2 स्पाइडर आ रहे थे, दोनों पे एक बार में हमला कर दिया जाता है। ट्रेनर भी साथ में था, वो और डिटेल में बताया जा रहा है कि इस पे ये अटैक करो, उस पे वो अटैक करो, इस पे ऐसा अटैक करो, उस पे ऐसा अटैक करो। और खुद भी भाई रुक नहीं रहा, वो खुद भी मारे जा रहा है, काटे जा रहा है, नोचे जा रहा है। और तभी अचानक से एक स्पाइडर ट्रेनर को ही मारने वाला था, लेकिन दूसरा बंदा कूद कर उसको बचा लेता है, जिसके चक्कर में अटैक उसको लगती है और वो मरने वाला था। तो ट्रेनर पीछे से आकर उस स्पाइडर को मार के उस बंदे को भी बचा लेता है। वो कहता है संभाल के यार मेरे चक्कर में अपनी जान मत गवाना। वो लोग भी कहते या नहीं गवाएंगे, ये मारो साले स्पाइडर को, ये नोच डालो, ये काट दो, ये पीट दो, ये खत्म कर दो, ये।
हमारा वो ट्रेनर भी कहता ठीक हो, तुझको अटैक लगा था? वो भी कहता हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन साले का जो काटन है मेरी छाती में घुस गया है, रुको मैं अभी काट के निकालता हूँ। ट्रेनर भी देखता भाई उसके अटैक में उसके छाती में इतना बड़ा अटैक घुसा हुआ है, उसको डर नहीं लग रहा, ना दर्द हो रहा है, वो उसको काट के निकालना चाहता है। इनको वाकई में दर्द नहीं होता क्या? सुनो मेरी बात यार, तुमने मेरी जान यहाँ पे बचाई है और ये एहसान में कभी नहीं भूलने वाला, कभी बोले तो कभी भी ना, प्लीज़ यार। वो भी कहते एक सेकंड, आप ऐसा क्यों बोले जा रहे हो? ऐसा लगता है कि आप मुझे मार डालोगे क्या? वो भी कहता ना ना क्या ना भाई, तुम्हारे छाती में वो अटैक घुस गया है ना, दर्द होगा, तकलीफ होगा, तुम तड़प तड़प के मरोगे, तो एक बार में गला काट के तुम्हारी ये तकलीफ खत्म कर देता हूँ। वो भी कहता पागल वागल हो क्या? अरे मैं मेडिकेट खा के अपने आप का हेल्थ बढ़ा लूंगा, अरे कोई बचाओगे वरना ट्रेनर मुझे मार डालेगा। तो बाकी सभी कहते हैं हाँ हाँ साला बहुत ज़्यादा अजीब नाटक करता है, काट के निकालो पहले। तो अटैक को काट के निकाल लिया जाता है और ट्रेनर बेचारा पूरा डाउट में कि हाँ अबे लिटरली छाती के अंदर घुसेड़ा हुआ है, वाकई में कुछ हो नहीं रहा क्या यार इनको? वो लोग भी कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, चलो मुझे बैंडेज लगा दो, मेडिकेट खिला दो, ठीक हो जाएगा। वो ट्रेनर और भी डाउट में आ जाता कि हैं मतलब अबे ये मेरे अंदर घुसा रहता ना, मैं कब का मर जाता। भाई उनके लिए तो ये सब गेम है ना, अब पबजी फ्री फायर कोई भी गेम खेलते हो एचपी कम होती है तो मेडिकेट खा के बढ़ा लेते हो ना, उनके लिए भी वैसा ही है, बढ़ा लेंगे, कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता। हो ये ट्रेनर और ज़्यादा चौंके जा रहा है कि नहीं यार ये सब जो देख रहा हूँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ओ सुनो मेरी बात, हमको 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 जाना चाहिए वापस, स्पाइडर की डेड बॉडी लो और लिख लो। तो लोग डेड बॉडी लेके वापस चले आते हैं और तभी एक जो था ना प्लेयर, वही जिसके छाती में घुसा था वो मर जाता है। ट्रेनर भी कहता मैंने बोला था कि मर जाएगा। बहादुर सोल्जर लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दिया, प्लस मेरे लिए अपनी जान गंवाया। मैं दुआओं में तुझे याद रखूंगा। ठीक है भाई टेंशन नहीं लेने का, हम अभी भी ठीक कर जाएंगे, स्पाइडर को मारेंगे। वो लोग भी कहते रहे चुप रहो ना ट्रेनर, क्या बकवास करते हो, अभी इसको रिवाइव करके लेकर आते हैं। और उतने में जिंदा स्पाइडर को भी ये लोग पकड़ के लेकर आते हैं वो ट्रेनिंग के लिए। और जो डेड बॉडी थी उसको हमारे मेन कट्टा के पास लाया जाता है, बोला जाता है कि हमने कई स्पाइडर को मारा, एक को पकड़ के लाया और ये जो बेचारा है हमारा बंदा मर गया, प्लीज रिवाइव कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस इतनी सी बात है, क्या छू मंतर हो जाता रिवाइव। रिवाइव होते ही एकदम खुश, ओ ये रिवाइव होकर वापस आ गया, क्यों बोला था ना मैंने। और सबसे ज्यादा ट्रेनर की फटी पड़ी थी कि ओ माय गॉड जिंदा हो गया, अरे ये जिंदा हो गया मम्मी रे, जिंदा हो गया। ये बेचारा ट्रेनर गरीब आदमी थोड़े से पैसों के लिए इनको ट्रेनिंग देने आया है, मुझे लगता है ना एक दिन हार्ट अटैक से खुद ही मरेगा साला। ये आने के बाद ऐसी ऐसी चीजें उसने देख लिया है ना, अपनी आंखों पे उसको विश्वास नहीं हो रहा। तो रात में वो ट्रेनर हमारे मेन कट्टा से अकेले में मिलता है, कहता सुनिए ना मुझे कुछ कहना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे उस बंदे के बारे में, अरे टेंशन ना लो, वो लोग स्पेशल लोग हैं, वो लोग जब जब मरते हैं ना जिंदा यहाँ पे हो जाते हैं, उनके नज़र में हम लोग अलग है, हमारे नज़र में वो लोग अलग है, समझे कि ना समझे। ट्रेनर भी कहता वो तो पहले बोल देते ना यार, मैं तो चौक चौक के ऐसी चौक गया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए तो तूने मुझे बुलाया नहीं था, किसी और काम के लिए यहाँ पे बुलाया होगा, बोलो किस काम के लिए यहाँ पे बुलाए हो। वो भी कहता वे नहीं बस एवे ही उसी के लिए मैंने यहाँ पे बुलाया था। और दूसरा हाँ है इंपॉर्टेंट बात, मुझे परमानेंटली आपका टट्टा परमानेंटली आपका बंदा बनना है, प्लीज यार बना लो ना प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तो इसके लिए क्या मैंने तो कुछ और ही सोचा था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।